डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार के नवासे अहमद रजा डार की दो गैर मुल्की खवातीन के अगवा और रेप केस में गिरफ्तारी के बाद से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शदीद सियासी दबाव का सामना कर रही हैं। पंजाब असेंबली में मौजूद अपोजिशन ने पंजाब हुकूमत पर मरकजी मुलजिम अहमद रजा डार को बचाने की कोशिश का इल्जाम आयद करते हुए असेंबली का इजलास तलब करने की रिक्वेजिशन जमा करा दी है। याद रहे कि मरियम नवाज की छोटी बहन इस्मा इसहाक डार के साहबजादे अली डार की अहलिया हैं, जबकि गैर मुल्की खवातीन के अगवा का मरकजी मुलजिम अहमद रजा भट्ट इसहाक डार की साहबजादी का बेटा है। पंजाब असेंबली में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ ने इस हसास मामले पर बहस के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर तहकीकात शफाफ, गैर जानिबदार और कानून के मुताबिक न हुई तो न सिर्फ इंसाफ का जनाजा निकल जाएगा बल्कि रियासती इदारों की साख भी बुरी तरह मुतासिर होगी। अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन में कहा गया है कि ये मुकदमा महज दो गैर मुल्की खवातीन के साथ पेश आने वाले जुर्म तक महदूद नहीं बल्कि इसका ताल्लुक कानून की बालादस्ती, शफाफियत और बाअसर शख्सियात के एहतिसाब से भी है। अपोजिशन अरकान ने मुतालबा किया कि वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत सूबाई असेंबली के अरकान को मुकदमे की मुकम्मल पेशरफ से आगाह करे और यकीन दहानी कराए कि किसी भी मुलजिम को सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर रियायत नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस दो गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती के मुकदमे में इसहाक डार के नवासे अहमद रजा डार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक तफ्तीश का रुख इस अंदाज में मोड़ा जा रहा है कि तवज्जो अगवा बराए तावान के संगीन इल्जाम से हटकर सिर्फ ज्यादती और गिरफ्तार दीगर मुलजिमान के किरदार तक महदूद हो जाए। अपोजिशन कायदीन का कहना है अगरचे हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन इल्जामात की तस्दीक नहीं की, ताहम मुकदमे की हर नई पेशरफ्त शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। उनके मुताबिक इस हसास मामले में मुकम्मल शफाफियत ही अवामी एतमाद को बहाल रख सकती है। उधर पुलिस डिपार्टमेंट के तहकीकाती ज़राए के मुताबिक इस वक्त तफ्तीश का बुनियादी मरकज गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के जरिए माली फ्रॉड जैसे आम पहलू निस्बतन पस मंजर में चले गए हैं। इसी बुनियाद पर मुख्तलिफ कानूनी और सियासी हल के तहकीकात की समत पर सवाल उठा रहे हैं। जराए का कहना है कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की इब्तिदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस की जानिब से मुकदमे के बारे में मजीद तफसीलात सामने न लाने से भी मुख्तलिफ कयास आराइयां जोर पकड़ रही हैं। बाज़ ज़राए का दावा है कि अहमद रजा डार के किरदार को महदूद रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि मरकजी मुलजिम वहीद उर्फ बॉस और दीगर गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मजबूत चालान तैयार किया जा रहा है। ताहम पुलिस या पंजाब हुकूमत ने इन दावों की ना तो कोई तस्दीक की और न ही इनकी तरदीद की है। तहकीकात से वाकिफ ज़राए का कहना है कि अहमद रजा डार ज्यादती में बराह रास्त मुलविस नहीं थे, बल्कि मरकजी मुलजिम वहीद और इसके साथियों की सरगर्मियों के बायस उनका नाम मुकदमे में आया। ज़राए का दावा है कि अगर कानूनी तकाज़ों के तहत उनका नाम मुकदमे में बरकरार भी रखा गया तो इन्हें मुमकिन तौर पर रिलीफ मिलने वाले मुलजिम के तौर पर पेश किया जा सकता है। ताहम इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश पुलिस ने गैर मुल्की खवातीन से यह मौका भी इख्तियार किया कि वो पाकिस्तान में सियाहती वीज़े पर मौजूद थी और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक बाज़ ऐसी सरगर्मियों में शामिल थी जिनकी कानूनी हैसियत भी जांच के दायरे में आ सकती है। ज़राए के मुताबिक खवातीन को यह तासुर दिया गया अगरचे उनके साथ होने वाले मुबैना जराइम इंतहाई अहम है, ताहम इनकी बाज़ सरगर्मियाँ भी कानूनी जांच से मुस्तस्ना नहीं। ज़राए का कहना है कि इस सूरत हाल के बायस दोनों गैर मुल्की खवातीन ने सिफारती या अदालती कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाने के बजाय जल्द अज जल्द पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया और अपने वतन वापस रवाना हो गई। दावा किया जा रहा है कि रवानगी से कबल इनसे बाज़ दस्तावेजात पर दस्तखत भी लिए गए, ताहम इन दस्तावेजात की नौयत और कानूनी हैसियत के बारे में हुकाम ने कोई बाज़ाब्ता वजाहत नहीं की। ये मामला तब मजीद तवज्जो का मरकज बना जब मारूफ एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि दोनों मुतासरा खवातीन ने मामला ख़त्म करने से मुतालिक बाज़ दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं। ताहम इस दावे की भी सरकारी सतह पर ना तस्दीक की गई है और ना ही तरदीद सामने आई है। ज़राए के मुताबिक खवातीन की वतन वापसी के बाद अब तक उन्होंने पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों से दोबारा राब्ता नहीं किया और न ही कोई नया बयान रिकॉर्ड करवाया है।
अलबत्ता मुकदमे की पेशरफ से मुतालिक डच सिफारत खाने को मुसलसल आगा रखा जा रहा है। तहकीकात से वाबस्ता जराये का यह भी दावा है कि मुकदमे की इब्तदाई मरहले में पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के दरमियान पैदा होने वाले बाज इंतजामी इख्तलाफात ने केस को मजीद पेचीदा बना दिया, जिसके बाइस ये मामला मकामी सतह से निकलकर बैनुल अक़वामी तवज्जो का मरकज बन गया। दूसरी जानिब तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि तहकीकात अभी जारी हैं और मुकदमे का हतमी रुख चालान अदालत में जमा होने के बाद ही वाज़ेह होगा। उनके मुताबिक किस मुल्जिम के खिलाफ कौन से इल्जामात साबित करने के लिए शवाहिद मौजूद हैं, इसका फैसला अदालत में पेश किए जाने वाले शवाहिद और अदालती कार्रवाई की रोशनी में होगा। इसलिए मुकदमे से मुतालिक सामने आने वाले तमाम दावे फिलहाल तहकीकात के हतमी नताइज और अदालती फैसले से मशरूत हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।